एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और मार्क्स देंगे खुद को, एंड वो मार्क्स कमेंट सेक्शन में आएंगे ताकि मुझे पता लगे आपने कितने ध्यान से वीडियो देखी है और कोई चीटिंग नहीं। ओके, चलिए। हेलो एंड वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और आज हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन सर्कुलेटरी सिस्टम का, फिर हमने पढ़ा था ब्लड और उसके कंपोनेंट्स और उसका फंक्शन, फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट ब्लड वेसल्स और 3 टाइप के जो ब्लड वेसल्स हैं उनके बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें सर्कुलेटरी सिस्टम में पता होनी चाहिए, दैट इज़ हार्ट। ओके, सो हार्ट में हमें मेनली क्या पढ़ना है, हार्ट एक्चुअली में क्या है वो, और उसके 4 चेम्बर्स होते हैं उसके बारे में, 2 सेप्टम्स के बारे में, और मेनली 2 वेल्व्स के बारे में। वेल्व्स और भी होते हैं, 2 और वेल्व्स होते हैं जो हार्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं, बट 2 मेन वेल्व्स के बारे में हम यहाँ पे ध्यान देंगे। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आपने कभी नाम सुना होगा कार्डियोलॉजी है, ठीक है, या कार्डियक सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट है। तो ये जो कार्डियो वर्ड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, मैं वो आपको बताती हूँ आज। सो जो कार्डियो वर्ड है वो रिलेटेड है हार्ट से। किससे रिलेटेड है? हार्ट से। तो जैसे कि हम आगे कहीं पर भी पढ़ेंगे, आपके लेवल पे बता रही हूँ, कार्डियक, 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 कार्डियक या कार्डियम, ठीक है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, ये सब किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। सो समथिंग जो हार्ट से रिलेटेड होगा उसमें हमारे पास ये वर्ड यूज होने वाला है, कार्डियक, कार्डियम, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं हार्ट से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इनका, तब हमारे पास ये वर्ड यूज होता है। अब ये वर्ड समझ आ गया तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं क्यों बता रही हूँ ये आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। सबसे पहले हार्ट क्या है? हार्ट हमारे पास एक ऑर्गन है। क्या है? एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन है। तो आपको पता है कि ऑर्गन किससे बनता है? ऑर्गन बनता है एक टिश्यू से। तो अगर हार्ट हमारे पास ऑर्गन है तो उसका टिश्यू क्या होगा, मतलब किस चीज से वो बना होगा? तो वो बना है मसल से। कौन सी मसल? स्पेशली कार्डियक मसल्स, मतलब हार्ट की खुद की मसल्स है, हार्ट की मसल्स कार्डियक मसल से बना है। इसीलिए हमारी डेफिनेशन में हम लिखते हैं मस्कुलर ऑर्गन। फर्स्ट थिंग क्लियर हुई आपको? सो हार्ट जो हमारा पास है वो दिखता कैसे है? कुछ लोग, कुछ बुक्स बोलती हैं पियर शेप, ठीक है, आपने नाशपाती खाई होगी, पियर शेप वो, या कुछ क्या बोलते हैं, अगर आप अपने हाथों को ऐसे बंद करेंगे तो इसको हम बोलते हैं फिस्ट, ठीक है। तो फिस्ट शेप हमारे पास हार्ट होती है, और ये हार्ट हमारे पास, हमारा जो चेस्ट होता है उसमें लोकेटेड होता है, ठीक है। चेस्ट में हमारे पास क्या होता है? हार्ट लोकेटेड होता है। यही बात हमारे पास डेफिनेशन में आती है, फिस्ट शेप्ड, इट इज फिस्ट शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन मतलब मसल से बना है। कौन सी मसल? कार्डियक मसल से बना है। फिर विच इज लोकेटेड इन चेस्ट। कहाँ पे लोकेटेड है? चेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब जो ये हमारे पास ऑर्गन है उसको एक, जैसे हमारे पास एक समझ लो पॉलीथिन, किसी पॉली बैग में हमने एक पियर डाल दिया, नाशपाती डाल दिया, तो उसको हम प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। वैसे ही हार्ट के बाहर भी एक कवरिंग है, एक सैक है, सैक है, एक कवरिंग है। जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए हमारे पास हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, और इस हार्ट के बाहर एक कवरिंग है, एक कवरिंग है जो इसको कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन का सैक होता है, एक लेयर का सैक होता है। तो जैसे वो हमारे पास क्या करता है? इसको काम करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ सैक ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। उसका नाम होगा कुछ, उसका कुछ नाम है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। देखो मैंने आपको क्या बताया था, कार्डियम वर्ड, कार्डियक वर्ड किससे रिलेटेड है? हार्ट। अब हम बोलते हैं पेरी, पेरी मतलब जो आस पास हो, उसके एंड्स पे हो, तो पेरी,
पेरी मतलब उसके आसपास, उसके सराउंडिंग में है, इसलिए करके उसका नाम हो गया पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ठीक है। तो सैक ऑफ मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। नेक्स्ट चीज, इस पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या है? हमने बताया था कि ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है वो देखते हैं। ये जो पेरिकार्डियम है और ये हमारे पास जो हार्ट है, इसके बीच में जो स्पेस है वो ऐसे खाली नहीं रहती है, उसके अंदर एक फ्लूइड रहता है, ठीक है। क्या रहता है? लिक्विड टाइप्स फ्लूइड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल है, फ्लूइड है तो फ्लूइड कहेंगे, लेकिन पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में तो पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये देखिए यहाँ पे, बिटवीन द हार्ट एंड पेरिकार्डियम देयर इज अ फ्लूइड विच इज नॉन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में एक फ्लूइड है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्या करता है? मान लो, समझ लो बाहर जर्क्स होते हैं, शॉक लगता है, या आप कि एकदम से झटके वाली मूवमेंट होती है, तो उस टाइम पे हार्ट एकदम से टकरा के खराब ना हो जाए, कुछ इंजरी ना हो जाए, इसको मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो उस चीज़ को बचाने के लिए ये फ्लूइड होता है वो एज अ शॉक एब्जॉर्बर, कि थोड़ा सा झटका लगे वो उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे और क्या करे, उसको इंजरी ना आने दे, हर्ट को इंजरी ना आने दे, हर्ट को ऐसे प्रोटेक्ट करता है। सो इसका फंक्शन क्या हुआ हमारे पास? प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम external jerks and is a shock absorber। ये क्या करता है? शॉक को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब हमने हार्ट के बारे में इतनी चीज पढ़ी कि वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। अब हम हार्ट को डिटेल में उसके देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या है। हार्ट के अंदर पहले हम देखते हैं 4 चेम्बर्स होते हैं। चेम्बर्स मतलब क्या होता है? कैविटीज भी कह सकते हैं आप। ये हार्ट, ये जस्ट एक डायग्रामेटिक व्यू है हार्ट का, ठीक है। तो इसमें क्या है? 4 चेम्बर्स हैं। ये ऐसे, आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप एक सर्कल बना लीजिए, उससे आपको पता लगेगा कि 4 चेम्बर्स है, 1 2 3 4। या आप कोई भी ऐसी शेप ऐसे आप बना सकते हैं, स्क्वायर। पर ये मेरे सर ने मुझे सिखाया था जब मैं कोचिंग ले रही थी, तो मुझे ये डायग्राम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कुछ हार्ट से रिजेंबल करता है। ओके, तो 4 चेम्बर्स हैं। 4 चेम्बर्स मतलब काइंड ऑफ बॉक्स कह लो, काइंड ऑफ जगह कह लो, काइंड ऑफ कैविटी कह लो, ठीक है। आपकी बुक्स में दिया है कैविटीज, बट इसको हम जनरली चेम्बर्स ही बोलते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है। कैसे हम इसको बोलते हैं? जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ऑरिकल्स, ऑरिकल्स, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स को एक और नाम से बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एट्रिया। ओके, सबसे पहले ऑरिकल्स कैसे याद करोगे? देखो, ऑरिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स, याद हुआ। अब आपकी बुक में ऑरिकल्स और एट्रिया, इन दोनों को क्या बोला है? सेम बोला गया है। जनरली सेम नहीं होते हैं, हायर लेवल पे अगर आप बात करेंगे तो आपके लेवल पे ये दोनों चीज़ें सेम हैं। अब ऑरिकल्स बोलते हैं ऊपर वाले 2 चेम्बर को, और नीचे वाले 2 चेम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। लेकिन हमारे पास क्या होता है? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कैसे पता लगेगा राइट वाला कौन सा, लेफ्ट वाला कौन सा है? मोस्टली आपके लेवल पे अगर हम डायग्राम्स को देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास हमारा राइट हैंड साइड होता है वो डायग्राम का लेफ्ट हैंड साइड होगा, उल्टा होगा। तो ये हार्ट का क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड हम देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड। और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो डायग्राम का क्या होगा? राइट साइड। मोस्टली बायोलॉजी में आपके लेवल पे हम इसको ऐसे देखते हैं कि जब हम नोटबुक को देख रहे होंगे, जब हम नोटबुक को देख रहे हैं या अपने बोर्ड को देख रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम का राइट हैंड साइड होगा और हमारा राइट हैंड साइड
डायग्राम का लेफ्ट हैंड साइड होगा। समझ आया? उस केस में हमारे पास ये क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम, ये क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हुआ राइट एट्रियम, और ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है। सो अगर आपको चेंबर समझ आया, हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं उनको। ये बनाया हमने हार्ट, दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, ये बना हमारा हार्ट। अब जो हार्ट है उसमें चेंबर्स, मैंने आपको चेंबर पर नाम बताने से पहले बताओ, राइट कौन सा हुआ मेरा, राइट ये वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा क्या राइट, लेफ्ट होगा, और ये क्या होगा, राइट। कॉन्सेप्ट याद है ना? ठीक है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला क्या होता है, ऑरिकल्स होता है, ऑरिकल्स। ये कौन सा होगा, लेफ्ट वाला। ये कौन सा होगा, राइट वाला। ये क्या होता है, वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। ये क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये होगा राइट वेंट्रिकल। समझ आया? अब दो ऑरिकल्स को हमें सेपरेट करना होता है। क्यों, देखते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कि जो लेफ्ट साइड है हार्ट की, वहां से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। और जो राइट साइड है उससे क्या फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अगर मान लीजिए ये हमारे पास बीच में ये लाइन है जो इन दोनों के बीच में है, वो नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं होती, तो क्या होता, तो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे हार्ट में एक बीच में सेपरेशन है, दो ऑरिकल्स के बीच में एक सेपरेशन है, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो। हमारे पास क्या है, एक सेपरेशन है, उस सेपरेशन को हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेपरेशन है, सेपरेशन है, सेप्टम, सेप्टम। याद हुआ? चलो, अब आपने सुना है इंटर स्कूल चैलेंज, इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज मतलब, इंटर मतलब दो अलग अलग कॉलेज के बीच में, इंटर स्कूल मतलब, इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब दो अलग अलग स्कूल्स के बीच में या बहुत सारे स्कूल्स के बीच में। तो ऐसे ही दो अलग अलग एट्रिया के बीच में है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंटर ऑरिकुलर, इंटर ऑरिकुलर, दो ऑरिकल्स के बीच में सेप्टम। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये अगर ना हो तो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक सेप्टम है, इस सेप्टम को हम क्या बोलते हैं, पहले क्या बोलेंगे, इंटर, दो वेंट्रिकल्स के बीच में, सो इंटर, ये क्या है, वेंट्रिकल्स हैं तो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम क्लियर हुआ है आपको? ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाल्व के बारे में। टेंशन मत लो, ये लिखा हुआ भी मैं एक बार रिपीट करवाऊंगी। वाल्व क्या होता है, वाल्व एक्चुअली में एक हिसाब से डोर होता है जो वन डायरेक्शन फ्लो करने देता है। लाइक आप एक ही डायरेक्शन में आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, पर वापस नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में तो वाल्व खुल जाता है, बट जब वापस जाने वाला होता है तो वाल्व बंद हो जाते हैं। ओके, तो वाल्व का काम है कि वो फ्लो करवाए वन डायरेक्शन में और बैक फ्लो को होने नहीं देगा। ठीक है। सो
हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड आएगा तो सही, पर वापस ना जाए, इसलिए हमारे पास इन दोनों के बीच में क्या है, एक वाल्व है। क्या है, वाल्व। ठीक है, ऐसे ही राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आए लेकिन वापस नहीं जाने देगा वो, उसके लिए भी क्या है, एक वाल्व है। ठीक है, अब इन वाल्व के नाम याद करने हैं। अब देखो, मैं नाम आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे। एक है ट्राई, ट्राई मतलब 3, कस्पिड, ट्राइकस्पिड, फिर है बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। अब इसको याद करने के लिए आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ट्राई कहाँ है, बाय कहाँ पर है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होती है, बेटर, बहुत अच्छी बात है। अगर कंफ्यूजन होती है तो आप एक वाले वाल्व को याद रखिए, दूसरे वाले ऑटोमेटिकली याद रहेगा। कैसे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ABCD में QRST, ठीक है, तो R के बाद T आता है, मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, R के बाद T आता है, सो R के सबसे बगल में क्या है, T, R के बाद S and T आता है, तो R राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, ट्राइकस्पिड। R T का मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, ट्राइकस्पिड। थोड़ा सा अजीब सा कॉन्सेप्ट लगाया है, बट याद करने के लिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे याद नहीं होता था, तब मैंने ये याद करने के लिए ऐसे बनाया था। ओके, सो अगर मुझे बताना हो ट्राइकस्पिड किस किस के बीच में, यहाँ पर है ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड किस किस के बीच में है, राइट एट्रिया के बीच में एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। और बाइकस्पिड ऑटोमेटिकली दूसरे वाले में बाइकस्पिड होगा, तो बाइकस्पिड इसमें है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये वाली वैल्व, ये जो मैंने बीच में बनाया है ना, फ्लैप लाइक डोर जैसा, ये है वैल्व। ठीक है, समझे, ये था हमारे पास वैल्व और सेप्टम का कॉन्सेप्ट। जो एक्सप्लेन किया गया है उसी को लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, पढ़ लेते हैं फटाफट साथ में, ताकि आपके दिमाग में आ जाए ये। सो 2 टाइप्स ऑफ वाल्व्स दैट रेगुलेट द ब्लड फ्लो, 2 बताए थे मैंने, कौन कौन से, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। तोड़ के बताया था, ट्राई फिर कस्पिड वाल्व किस किस के बीच में था, क्या पढ़ा था हमने, QRST, RST, तो R और T किसके बीच में होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। तो यही लिखा है, वाल्व अलाउ द ब्लड फ्लो बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल एंड प्रिवेंट, क्या बताया था, बैक फ्लो, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द सेम। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, बाइकस्पिड वाल्व, ये क्या करता है, अलाउज द ब्लड टू फ्लो बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द सेम। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, सेप्टम, सेप्टम क्या क्या सेपरेट करता है, 2 ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, फिर 2 ventricles are separated by interventricular septum. With these septum prevent mixing of oxygenated and deoxygenated blood. समझे, चलिए आगे पढ़ते हैं फिर। सो ये हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे पास हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, इंट्राएट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब हमारे पास हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं राइट एट्रियम वाले पे। जो राइट एट्रियम है वो कौन सा ब्लड लेके आ रहा था, याद करो जल्दी से,
राइट एट्रियम कौन सा ब्लड लेके आ रहा था, बताया मैंने आपको। यहाँ पे हमारे पास इस पार्ट ऑफ द हार्ट में ट्रैवल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और इस वाले में क्या बताया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी को ही तो मिक्सिंग रोकने के लिए सेप्टम बनाए गए थे कि इनकी मिक्सिंग ना हो। ओके, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल कहाँ से रहा है और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है वो देख रहे हैं हम। ये हमारे पास जो राइट एट्रियम है, ड्राइंग पे ज्यादा मत ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट्स पे दीजिए। सो जो हमारे पास राइट एट्रियम है, वहां पर दो बड़ी बड़ी वेन्स हमारे पास आती हैं और ब्लड देके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड सारी बॉडी पार्ट से। सो जितना भी हमारा हार्ट यहाँ पर है लेफ्ट साइड पे, उससे अबव लेवल वाला जो चीज़ें होंगी, जैसे कि हमारे आर्म्स से जो ब्लड है, हमारे हेड नेक से जो ब्लड है, वो लेके आएगी एक अलग वेन, ठीक है। और जो हमारे पास लेग्स है, हमारा थॉरेक्स है, एब्डोमेन है, मतलब नीचे वाला पार्ट है, हार्ट से नीचे वाला पार्ट है, वो लेके आएगी एक अलग वेन। तो मैंने बताया था एक सबसे बड़ी वेन्स का नाम वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा। तो वेना कावा तो ठीक है, जो ऊपर से ब्लड लेके आ रही है हेड नेक आर्म्स वगैरह से, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा। और जो नीचे से लेके जा रहा है उनको क्या बोलते हैं, इनफीरियर वेना कावा, ठीक है। सो हमारे पास एक ब्लड वेसल नीचे से ब्लड लेके आ रही है और एक ब्लड वेसल ऊपर से लेके इसके अंदर दे देंगे, इसके अंदर ब्लड दे देंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू टू वेन्स। कौन कौन सी वेन्स हैं जल्दी से बताओ। सुपीरियर वेना कावा कलेक्ट करता है, ब्रिंग करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर अबव हार्ट। फिर इंफीरियर वेना कावा कलेक्ट एंड ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पार्ट दैट आर बिलो द हार्ट। समझे। अब नेक्स्ट एक चीज हमारे पास होती है SA नोड, नाम याद करो फिर बताते हो। यहाँ पर ऊपर में हमारे पास अपर पार्ट में होता है SA नोड। SA मतलब, A मतलब एट्रियल, एट्रियम में है एट्रियल, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, अ बंच ऑफ सेल्स, जिनका अपना एक स्पेशल फंक्शन है। वो ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका अपना एक स्पेशल फंक्शन है, उसको हम नाम देते हैं पेसमेकर सेल्स। पेसमेकर सेल्स आपस में जो ये ग्रुप बनाया है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक पेसमेकर या नेचुरल पेसमेकर। मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस में ये जो हमारे पास कार्डियक या नेचुरल पेसमेकर है, उसको हम बोलते हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइनो एट्रियल नोड में, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, राइट एट्रियम के अपर पार्ट में। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है, ये स्पेशलाइज सेल्स क्या स्पेशल कर रहे हैं, आपका जो ब्लड है उसको सर्कुलेट करने के लिए उसको जोर लगाना पड़ेगा, स्क्वीज करना पड़ेगा। वो स्क्वीज करने के लिए जो वो इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं, जो वो मान लीजिए समझ लीजिए जो वो एक्शन क्रिएट करवा रहे हैं, उसको पुश करवाने का वही काम ये पेसमेकर सेल्स वही कर रहे हैं, ताकि ब्लड क्या हो सके, पंप हो सके, राइट एट्रियम से वो नीचे ब्लड फेंक सके। ये सभी जुड़े होते हैं, बाकी मतलब बाकी फाइबर्स को ये फिर एक्टिवेट करते हैं अपनी पावर से, और फिर वहाँ से ब्लड आगे पंप होता है। तो ये पेसमेकर का मेन काम क्या होता है, स्क्वीज करके ब्लड नीचे देना, और जो हमारी हार्ट बीट है, रिदम है, उस रिदम को यही
बनाते हैं, ठीक है। और नॉर्मल रिदम हमारी बॉडी में क्या है, 72 बीट्स पर मिनट, ओके। तो पेस मेकर के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है, पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। सो अ बंडल ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम known as pacemaker cells. These cells create, क्या क्रिएट करते हैं, rhythmic impulses, impulses जिससे वो ट्रैवल कर रहे हैं, rhythmic, रिदम में होते हैं वो, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं जैसे लाइक रैंडमली कुछ भी रिदम से जा रहा है, उनका एक प्रॉपर रिदम है, लाइक 1 2 3 4 ऐसा, लाइक उनका जो हमें साउंड हार्ट में भी सुनते हैं, लब डब, तो वो एक रिदम से चल रहा होता है। क्यों? बिकॉज इम्पल्सिस रिदम से आ रही हैं, तो रिदम से हार्ट चले, एक रिदम में चलेगा वो। एंड सेट द पेस फॉर पंपिंग ब्लड, दे मेक कार्डियक पेसमेकर या नेचुरल पेसमेकर। द ग्रुप ऑफ पेसमेकर सेल्स इन ऐसे नोड इज द कार्डियक पेसमेकर। यही जो ऐसे नोड में प्रेजेंट है, इन्हीं को ही कार्डियक पेसमेकर बोला जाता है, ठीक है। अब ये पेसमेकर का जितना भी हमारे पास आपका जो कंटेंट है आपकी बुक में, आप उसमें से पढ़िएगा कि आपका कितना चाहिए। और अगर आपको पेसमेकर याद नहीं रहा तो ये कुछ मेक कर रहे हैं, मेकर हमारे पास क्या मेक कर रहे हैं, रिदमिक इम्पल्सेस मेक कर रहे हैं, बीट्स बन रही हैं। तो पेस क्या होता है, एक रिदम, एक मूवमेंट, ठीक है। पेस क्या होता है, एक रिदम बनाना, तो इट्स लाइक पेस मेकर, रिदम जो बन रहा है, ओके। इसके बाद हम पढ़ते हैं राइट वेंट्रिकल। सो जो राइट वेंट्रिकल है उसको ब्लड कहाँ से मिल रहा है, राइट एट्रियम में जो ब्लड आया था ना यहाँ पे वेन से, वो सारा ब्लड यहाँ पर आ रहा है राइट वेंट्रिकल में। कैसा ब्लड था वो, डीऑक्सीजनेटेड था, ऑक्सीजन नहीं थी उसमें, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपने इसने रिसीव किया, फिर ये पंप करके कहाँ पर पहुँचाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, लंग्स में पहुँचाएगा। पंप करके कहाँ पे पहुँचा देगा, लंग्स में। अब लंग्स में पहुँचाने के लिए कोई आर्टरी या वेन लगेगी, ठीक है। पहले मैंने बताया हुआ है बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक बार ताकि आपको याद हो जाए फिर से। हार्ट से दूर जा रहा है, ठीक है, वापिस तो नहीं आ रहा, अभी दूर जा रहा है, तो क्या होगा, आर्टरी होगी कोई, तो आर्टरीज है कोई आर्टरी। लंग के नाम के लिए मैंने क्या बताया था, पल्मोनरी, सो पल्मोनरी आर्टरी। सो ये क्या करेगा, एक पल्मोनरी ट्रंक जाता है, यहाँ से एक पल्मोनरी ट्रंक जाता है। आपके बुक्स में कैसे डायग्राम में ऐसे एक ट्रंक बनाया हुआ है, ठीक है, ब्लू कलर का, और फिर यहाँ पे ये डिवाइड हो जा रहा है। क्यों डिवाइड हो जा रहा है, एक राइट साइड पे जा रहा है, एक लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास राइट लंग है और लेफ्ट लंग है, ओके। तो राइट लंग के पास कौन सी जा रही है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट के पास लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्यों भेज रहे हैं लंग के पास, ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन आ जाए और वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए, गॉट इट। यही बात यहाँ पे लिखी है, रिसीव द deoxygenated blood from right auricle and sends deoxygenated blood to lungs for oxygenation through pulmonary artery, okay। फिर से देखते हैं आगे, कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना थोड़ा सा, तो बार बार रब करके बनाएंगे ताकि समझ आ जाए, एक बार समझ आ जाए फिर जो मर्जी जैसे मर्जी बनाओ, है ना। सो अगेन हार्ट याद हो जाएगा अब तो, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम, ये हमारे पास क्या था, वेल्व्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, यहाँ पे लंग्स, लंग्स। अब यहाँ पे ब्लड आया वेन से, यहाँ पे इधर से, फिर ये गया लंग्स में। अब लंग से क्या है, लंग से वापिस आएगा, वापिस किस में आएगा,
वापस आएगा जो इसका करीब है यहाँ पे हमें लेफ्ट एट्रियम में वापस आएगा। वापस आने के लिए कौन सी ब्लड वेसल होगी, वापस आ रही है तो वेन होगी, तो हमारे पास पल्मोनरी वेन्स होती हैं। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से जाने के बाद क्या रास्ता है, यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है, ये फाइनल है, सबसे मोटा इसका वॉल होता है ताकि ये बहुत अच्छे से प्रेशर लगा पाए और पूरी बॉडी में ब्लड दे पाए। तो वो किसके थ्रू देता है, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा था, किसके थ्रू देता है, मेजर जो हमारे पास क्या थी, आर्टरी, मेजर जो हमारे पास ब्लड वेसल थी आयोटा, आयोटा के थ्रू पूरे ब्लड बॉडी पार्ट्स में चले जाता है। अब बच्चों मैंने आपको 2 वेल्व्स पढ़ाए हैं, बट 2 और वेल्व्स हैं हमारे पास जो अब समझ आएंगे, पहले इसलिए नहीं बताए थे, कंफ्यूजन हो जाता। अब जो मेजर हमारे पास वेसल्स हैं, यहाँ से जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जा रहा था, वहाँ से चांसेस है कि बैक फ्लो हो जाए। उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी ट्रंक बनाया था यहाँ पे, उसमें एक वाल्व होता है, उसका नाम क्या है, बहुत आसान नाम है, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। देखो नाम है पल्मोनरी सेमी मतलब हाफ, सेमी ल्यूनर की शेप ऐसी होती है ना, इसी वजह से उसको सेमी ल्यूनर बोलते हैं। और वैल्व है, वैल्व का काम क्या बताया था, बैक फ्लो नहीं होने देता। कहाँ बैक फ्लो नहीं होने देगा, यहाँ से ब्लड आगे जा रहा है तो बैक फ्लो किसमें नहीं होने देगा, लंग्स वाली आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में बैक फ्लो नहीं होने देगा। ऐसे ही आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल जो मैंने भी बताया है, यहाँ पर भी एक वाल्व होता है ताकि ब्लड यहाँ से पीछे बैक फ्लो ना आए, आगे चला जाए पर वापस ना आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत आसान नेम है, आयोटा नाम पता है आपको। तो अब क्या लिखेंगे, आयोटिक, आयोटिक सेमी ल्यूनर वाल्व। ओके चलो, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, एक बार देख लो। वाल्व के बारे में मैंने लिखा, बट ये देखा लेफ्ट ऑरिकल में क्या है, लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है, रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल, यहाँ पे है, एंड सेंड इट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू आयोटा। डन। इसके बाद डबल सर्कुलेशन आता है, उसकी वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ऑलरेडी बनाई हुई है, बोर्ड पे नहीं है, वो पेपर पे है, पर आपको समझ आ जाएगी। नहीं आएगी तो आप एक बार ज़रूर मुझसे पूछेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ओके, ये फटाफट अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है, राइट। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और मार्क्स देंगे खुद को, एंड वो मार्क्स कमेंट सेक्शन में आएंगे ताकि मुझे पता लगे आपने कितने ध्यान से वीडियो देखी है, और कोई चीटिंग नहीं। ओके चलिए, फर्स्ट थिंग, चेम्बर्स के नाम लिखेंगे सभी, फटाफट चेम्बर्स के नाम लिखेंगे, चेम्बर्स के नाम लिखेंगे। 1 2 3 4, 4 चेम्बर्स हैं, कितने हैं, 4 चेम्बर्स। 4 चेम्बर्स के नाम लिखेंगे प्रॉपर, शॉर्ट फॉर्म में कोई नहीं लिखेगा, लिख लिए। चलो, ये क्या है, राइट ऑरिकल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी ताकि जल्दी हो जाए। ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लिख लिया, तो मार्क्स होंगे 4। नेक्स्ट, वाल्व्स के नाम बताओ, पॉज करके वाल्व्स के नाम लिखो फटाफट। ट्राई, क्या नाम है, क्या लिखा है, सही लिखा है ना, ट्राई कस्पिड, वेरी गुड।
यहाँ पे क्या है, बाय कस्पिड। ओके, 2 मार्क्स। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट एट्रियम कौन सा ब्लड लेके अपने पास रिसीव करता है, कौन सा ब्लड रिसीव करता है? वेरी गुड, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। कौन कौन उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, कौन कौन सी वेन्स? क्या बोल रहे हो? सुपीरियर वेना कावा, वेरी गुड, और इंफीरियर वेना कावा, वेरी गुड। वेना कावा, तो 1 2 3, जिसके क्वेश्चन सही है तो 3 नंबर। नेक्स्ट पूछूं, चलो। यहां से ब्लड गया यहाँ पर, अभी क्वेश्चन नहीं है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में किसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? वेरी गुड, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स, नहीं नहीं, गया है, वापस नहीं आया है। हाँ, आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी, नंबर 1। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, क्या चीज कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजनेटेड में, वेरी गुड, 1 पॉइंट। अब यहाँ से वापस आ रहा है ब्लड, आपको दूसरा पेन निकाल लेते हैं। ऑक्सीजनेटेड हो गया ना, मेरे पास रेड पेन है नहीं अभी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ रहा है वापस, किसमें? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ से? लंग से। किसके थ्रू आ रहा है, कौन सी ब्लड वेसल है? यस, पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन्स। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है, यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? वेरी गुड, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो 1 2 नंबर। और यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? एक बड़ा सा वेसल निकलेगा यहाँ से हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? एओर्टा, एओर्टा, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? सही लिखा है आपने, 1 नंबर दे दो, क्योंकि आपने क्या लिखा है? आयोर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व है, सेमील्यूनर वाल्व है जो, वो किस किस के बीच में है? फटाफट से लिख दो, इतना मैंने लिखा था तभी लिख देते। किस किस के बीच में? पल्मोनरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स और लंग्स वाली पल्मोनरी। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? देखो, किसके बीच में है? ये देखो यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। ओके, अपने आप को दो 1 पॉइंट। चलो काउंट करते हैं फटाफट। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6। तो 16 में से कितने नंबर आए हैं कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ, और फिर नेक्स्ट वीडियो पढ़ने जाओ ताकि चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो पाए। ओके, बाय बाय, अच्छे से पढ़ना, गुड लक।